नमस्कार दोस्तों, लाइब्रेरी साइंस एजुकेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, जो मैं BLIS 229 का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो अपलोड किया था, तो उस वीडियो में एक क्वेश्चन था LAMP लैम्प। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पूरी संभावना है कि ये क्वेश्चन पूछी जाएगी। और दोस्तों, ये कह सकते हैं ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, तो इस वीडियो को आप एक बार ज़रूर देख लें और वीडियो देखने के बाद आप इसे 2-3 बार रिविज़न कर लें, तो आप एग्ज़ाम में आसानी से लिख पाएंगे। ठीक है, और जो भी मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो अपलोड किया हूँ, तो उस वीडियो को अगर अभी तक आप नहीं देखें तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से आप जाके ज़रूर देख लेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। लैम्प कंप्लीट करने के बाद हम लोग कोहा और GSDL के बारे में भी पढ़ाई कर लेंगे, और उसके बाद जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक बचेगी वो भी हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। लैम्प, देखिए लैम्प का पहले जान लीजिए फुल फॉर्म क्या होता है। लैम्प का फुल फॉर्म होता है लिनक्स अपाचे माई SQL पर्ल। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यहाँ पे आप ध्यान देंगे कि ये फुल फॉर्म आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए। अगर आप ये एग्ज़ाम में लिखते हैं तो एग्जामिनर को ये लगेगा कि आपने पढ़ाई किया है, और बिना पढ़ाई किए लैम्प का डिफिनेशन आप नहीं लिख सकते हैं, इसीलिए इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं हम लोग इसके बारे में कि ये लैम्प होता क्या है। और दोस्तों, लैंग्वेज को लेके आप कंफ्यूज बिल्कुल ना होंगे। आप लैंग्वेज एग्ज़ाम में अपने लैंग्वेज के अकॉर्डिंग भी लिख सकते हैं, और दोस्तों जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं वो ट्रांसलेट करके लिख सकते हैं। ठीक है, और मैं जैसा कि मैं पहले ही बताया था कि मैं बहुत जल्द इंग्लिश और हिंदी दोनों में क्लास लेकर आऊँगा, लेकिन वो क्लास होगी तब जब आप लोगों का एग्ज़ाम समाप्त हो जाएगा। और 2 to 7 की नोटिफिकेशन की वेट की जा रही है। जैसे ही इन्फॉर्मेशन मिलती है मैं वीडियो अपलोड कर दूँगा, और कैसे पढ़ाई करनी है उसकी भी जानकारी हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। लैम्प, देखिए लैम्प क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप में, लिनक्स वेब सर्वर के रूप में, अपाचे बैक एंड RDBMS के रूप में, MySQL एवं प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट के रूप में पर्ल अथवा PHP के मिश्रण को संदर्भित करता है। ठीक है, यहाँ से आप ध्यान देंगे। अब चलिए यहाँ से जो मेन डिफिनेशन स्टार्ट होता है, यहाँ से स्टार्ट होता है। देखिए, ओपन सॉफ्टवेयर जिन्हें साधारण तथा पुस्तकालय प्रणाली के रूप में सेवाओं के डिजाइन एवं विकास हेतु इस्तेमाल किया जाता है, लैम्प आर्किटेक्चर पर आधारित होते हैं। अब दोस्तों देखिए, कहने का मतलब क्या है कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होता है, तो इस पर भी मैं एक बहुत जल्द वीडियो अपलोड करूंगा, लेकिन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, जितने भी लाइब्रेरी में सॉफ्टवेयर यूज होते हैं और जिस सॉफ्टवेयर को हम लोग निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं उसे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कहते हैं। जैसे कि आपने 2 to 4 में जो आप प्रैक्टिकल किए होंगे लिब्रा ऑफिस। ठीक है, तो लिब्रा ऑफिस भी एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होती है, तो उसे हम लोग ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कहते हैं। ठीक है, अब चलिए देखिए हम लोग इसका एक एग्जांपल जान लेते हैं कि इसमें कोहा भी क्या है, एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। तो यहाँ पर जितने भी डिफिनेशन दिए हैं वो डिफिनेशन आप एक बार देख लें। ठीक है, अब देखिए लैम्प की संरचना में निम्नलिखित घटक शामिल हैं। ठीक है, देखिए लैम्प की जो संरचनाएँ हैं उसमें कौन कौन से घटक हैं ये काफ़ी ध्यान देंगे। देखिए, अपाचे वेब सर्वर पहला नंबर में। अब यहाँ से आपको ध्यान देना क्या, इसको देखिए जो भी मैं टोटल यहाँ पे 4 पॉइंट बताऊँगा। ठीक है, तो 4 पॉइंट में आपको ABCD करके पॉइंट दे के लिखना है, और उसे आप काफ़ी ध्यान से लिखेंगे, क्योंकि ये काफ़ी अच्छा 2 to 9 स्कोरिंग पेपर होता है, और इसमें अगर आप ठीक से पढ़ाई करके जाएंगे तो काफ़ी अच्छे नंबर आएंगे। ठीक है, और नहीं पढ़ाई करके जाएंगे तो काफ़ी ख़राब नंबर भी आ सकते हैं, क्योंकि इसमें आप अपने सेंस के अनुसार नहीं लिख सकते हैं जब तक कि आपको जानकारी नहीं होगी। ठीक है, इसका विवरण देख लीजिए। देखिए विवरण में क्या है, अपाचे HTTP सर्वर एक शक्तिशाली, लोकप्रिय और लचीला वेब सर्वर है। इंग्लिश में कह सकते हैं, देखिए सर्वर का तो कुछ इंग्लिश होता नहीं है, वो इंग्लिश वर्ड ही है। लोकप्रिय, एक फेमस और एक फ्लेक्सिबल वेब सर्वर है। ठीक है, अब इसकी उपलब्धता के बारे में हम लोग जान लेते हैं। यह JNU जनरल पब्लिक लाइसेंस यानी GPL के साथ, देखिए यहाँ पे वेबसाइट आप देख सकते हैं, वेबसाइट से उपलब्ध होता है, तो इस वेबसाइट के द्वारा इसे आप उपलब्ध कर सकते हैं। अब निर्भरता, यह कोई भी नहीं, मतलब ये किसी पर निर्भर नहीं होता है। ठीक है, C में। और D में क्या, टिप्पणी को हम लोग इंग्लिश में कमेंट बोलते हैं, रिमार्क भी आप लिख सकते हैं। फिलहाल लगभग 90% इंटरनेट होस्ट कंप्यूटर वेब सर्वर का इस्तेमाल करते हैं।
दोस्तों मैं थोड़ा सा राइटिंग के लिए क्षमा चाहूँगा। कारण क्या है कि मैं बहुत तेज़ी में नोट्स बनाया हूँ क्योंकि टाइम नहीं था। अभी मुझे 2 to 7 का भी, सॉरी 2 to 6 का भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक अपलोड करनी है। उसके बाद हम लोग 2 to 8 का भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक को अपलोड करूँगा, जिसके कारण मैं थोड़ा सा राइटिंग पे ध्यान नहीं दे सका हूँ, जिसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा, ठीक है। और इसका PDF मैं अपने टेलीग्राम चैनल में सेंड कर दूँगा। अब देखिए माई एसक्यूएल DBMS काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें हम लोग पहले देख लेते हैं विवरण क्या है। देखिए माई एसक्यूएल सबसे ज़्यादा लोकप्रिय ओपन सोर्स एसक्यूएल डाटाबेस है। इसका सृजन, वितरण, रख रखाव और सपोर्ट माई एसक्यूएल भी करता है, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान देंगे। देखिए इसका ये कहाँ से हम लोग इसको उपलब्ध करा सकते हैं, तो इसका वेबसाइट दिया हुआ है, मैं जूम कर दे रहा हूँ, देख लीजिए आप। अब इसकी निर्भरताएं देख लेते हैं। देखिए इसे आमतौर पर किसी अतिरिक्त सॉफ्टवेयर की आवश्यकता नहीं होती है, परंतु असुरक्षित रूप से सॉफ्टवेयर को यहाँ पे का लिख दिया हूँ मैं गलती से। इसे सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए इसे ओपन SSL पुस्तकालय की आवश्यकता होती है। ये पॉइंट आपको ध्यान देना है। अब इसकी टिप्पणी यानी हम लोग कुछ रिमार्क देख लेते हैं। देखिए माई एसक्यूएल पूरी तरह से ANSI मानक को दोस्तों हम लोग इंग्लिश में स्टैंडर्ड बोलते हैं, ठीक है। मानक के अनुरूप है। इसका उपयोगकर्ता आधार व्यापक और यह आमतौर पर RDBMS की तुलना में कहीं ज़्यादा तेज़ी से काम करता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान देंगे ये पॉइंट को। इस पॉइंट का दोस्तों अगर इसी प्रकार आप पॉइंट बना के लिखते हैं तो आपको काफ़ी अच्छे नंबर मिलेंगे। और देखिए ये काफ़ी लॉन्ग टॉपिक है, लेकिन अभी इसके बारे में हम लोग डिटेल में चर्चा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मैं इसे ओनली एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से अभी बता रहा हूँ, इसलिए मैं डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। जो भी मैं जितना कम वर्ड को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। कारण क्या है दोस्तों, अभी हमारे पास उतना टाइम नहीं है। कारण क्या है कि आप लोगों का एग्ज़ाम कल 2 to 5 का है। एग्ज़ाम देने के बाद फिर आप 2 to 6 पढ़ाई करेंगे, उसके बाद 2 to 9 पढ़ाई करेंगे। लेकिन बहुत जल्द मैं इसका डिटेल में क्लास लेकर आऊँगा, जो अकॉर्डिंग टू सिलेबस होंगे, डिटेल में होगी, ठीक है। और हिंदी इंग्लिश दोनों में होगी। PERL पर प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट को हम लोग हिंदी में वातावरण कहते हैं, ठीक है। ध्यान देंगे, इसका विवरण देख लेते हैं। देखिए PERL का सृजन मुख्य रूप से टेक्स्ट फाइल की सूचना में निष्कर्षता और फिर इस सूचना को प्रतिवेदन तैयार करने में इस्तेमाल करने के लिए किया जाता है। इसकी उपलब्धता, इसे कहाँ से हम लोग प्राप्त कर सकते हैं, तो वेबसाइट आप देख सकते हैं, मैं जूम कर दे रहा हूँ, ठीक है। निर्भरताएँ सी में देखिएगा, आमतौर पर इसे किसी भी अतिरिक्त सॉफ्टवेयर की आवश्यकता नहीं होती है। डी में क्या, टिप्पणी यानी कमेंट। लेकिन दोस्तों एग्ज़ाम में आप रिमार्क लिखेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है। अगर आप इंग्लिश में लिख रहे हैं तो, और हिंदी में तो आपको टिप्पणी ही लिखनी है। देखिए एक्टिव पर्ल का एक गुणवत्ता अविश्वासित बाइनरी बिल्ड है, जो कि विंडोज़, लिनक्स और सीरियल्स के लिए उपलब्ध है, ठीक है। मैं जूम कर देता हूँ अगर आपको कोई देखने में मिस्टेक हो, समस्याएं आ रही है तो। और इसका PDF दोस्तों मैं टेलीग्राम चैनल में सेंड कर दूंगा। आप टेलीग्राम अभी तक ज्वाइन नहीं किए तो ज्वाइन कर लें। अब देखिए PHP प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट, इसका विवरण देख लेते हैं। ए में विवरण, यह किसी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर साइट स्क्रिप्टिंग और पर्सर भाषा की PHP है। इसका अर्थ यह है कि यहाँ कोई कंपाइंड बाइनरीज नहीं होते हैं। इसकी उपलब्धता यानी सॉफ्टवेयर देख सकते हैं http://www.php.net पर उपलब्ध है। मैं जूम कर दे रहा हूँ, इसे आप देख सकते हैं। और आपको एज इट इज़ वेबसाइट लिखना है, ठीक है। वेबसाइट आप एज इट इज़ लिखेंगे, क्योंकि वेबसाइट में किसी भी प्रकार की स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। अब इसकी निर्भरताएं देख लेते हैं। आमतौर पर इसे किसी अतिरिक्त सॉफ्टवेयर की आवश्यकता नहीं होती है, परंतु वेब वातावरण यानी कि वेब इन्वायरमेंट में PHP प्रोग्रामिंग को रन करने के लिए वेब सर्वर की आवश्यकता होती है। डी में टिप्पणी देख लेते हैं। PHP में कई डाटाबेस, उसका एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। सामान्य ODBCS व लगभग सभी वेब सर्वर को सपोर्ट करता है। तो दोस्तों मैं काफ़ी शॉर्ट टाइम में ये टॉपिक को समाप्त कर दिया हूँ। मुझे पता है कि इसके बारे में आपको डिटेल जानकारी की आवश्यकता होगी, क्योंकि फ्यूचर में अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे तो इस प्रकार से पढ़ाई करने से काम नहीं चल पाएगी। मैं क्लियर शब्दों में कहना चाहता हूँ कि देखिए ये जो अभी मैं वीडियो अपलोड किया हूँ, इससे ये बस एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया गया कि आप जो 2 to 9 के एग्ज़ाम होने वाले हैं उस एग्ज़ाम में इसे आप लिख सकते हैं। लेकिन इसमें आपको डिटेल जानकारी नहीं मिलेगी। लेकिन बहुत जल्द मैं जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है डिटेल में क्लास लेकर आऊँगा। जो न्यू स्टूडेंट है, जो जिनका एग्ज़ाम जुलाई में होना है, वो लोग भी इस वीडियो को देख सकते हैं। लेकिन उन लोगों के लिए मैं फिर बहुत जल्द कंप्लीट डिटेल में वीडियो लेकर आऊँगा, ठीक है।
तो दोस्तों मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दें और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।